हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपके संबंधित ही 9th-10th की कंप्लीट साइंस कवर किया जाता है। मेडिकल्स और पैरामेडिकल्स का जो इंपॉर्टेंट बायो का टॉपिक है उसे हम कवर करते हैं। तो इसी सीरीज में हमने आज लाया है सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम बायो में बोलते हैं साइटोलॉजी। अगर बायोलॉजिकल वर्ड आपको सेल के लिए यूज करना तो आप क्या यूज करेंगे? साइटो। अब देखते हैं कि सेल होता क्या है। सेल होता क्या है, इससे देखने से पहले हम लोग ये बात चर्चा करें कि इन्वायरमेंट में दो तरह का ऑर्गेनिज्म है। एक तो लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करने वाला सबसे बेसिक डिफरेंस होता है सेल। जिसके पास सेल है वो लिविंग है और जिसके पास नहीं है वो नॉन लिविंग है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बना हुआ है। अब सेल से मिलकर बना हुआ है तो सेल होता क्या है ये हम जानते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारा लिविंग थिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। हमने क्या बोला? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। हमने ये नहीं बोला कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। हमने स्मॉलेस्ट यूनिट यूज किया वर्ड, और स्मॉलेस्ट यूनिट में और पार्ट में बहुत ही डिफरेंस है। आप इस चीज़ को इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल के कितने पार्ट। सेल का सबसे पहला आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो आप देख रहे हैं सबसे बाहरी पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और बीच में एक पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? सेल के सारे एक्टिविटीज को। और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और आप ये जानते भी हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो स्पेस है जहाँ पर सारा सेल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितना भी आप सेल ऑर्गेनल्स के नाम जानते हैं वो सब कहाँ पे पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जहाँ पर सारा सेल ऑर्गेनल्स फ्लूइड में फ्लोट करते रहते हैं। और एक अच्छा सा लाइन एनसीईआरटी 11th का लिखता है, सुन लीजिए आप, बस आपके काम का ही होगा, कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का वो जगह है जहां पर सारा सेल का एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। दैट मीन्स यहीं पर प्रोटीन बनता है, यहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह होता है, तो सारा एक्टिविटीज यहीं पे होता है। लिपिड यहीं फॉर्मेशन होते हैं, पैकेजिंग यहीं पे होते हैं, जितना भी काम आप देख रहे हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों नहीं हो? एनसीईआरटी ये लाइन लिखा है तो हम समझ भी सकते हैं कि सारा सेल ऑर्गेनल सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो एक्टिविटी भी तो वहीं पे होगा। जहाँ पे हम रहेंगे एक्टिविटी वहीं पे करेंगे। तो इस चीज को हम समझ लिए कि सेल क्या होता है। सेल का तीन पार्ट हमने देखा। आउटरमोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, और जो बीच में है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, जो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सेल का। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस को कहलाता है साइटोप्लाज्म, जहां पर सारा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। ये चीज हमने देखा। तो हमने सेल मेम्ब्रेन समझ लिया, साइटोप्लाज्म समझ लिया, न्यूक्लियस समझ लिया। अब ये सेल क्या होता है? हमने बोला कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे होता है इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल जो होता है वो हमारा पूरा, हमने ये बता ही दिया आपको कि लिविंग नॉन लिविंग दो थिंग्स होते हैं, और लिविंग को नॉन लिविंग से अलग जो करता है वो कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। और हम ये देखते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है सब सेल से मिलकर बना हुआ है। कोई सिंगल सेल से मिलकर बना है उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल एमोबा। ठीक है। और कोई एक से ज्यादा से मिलकर बना हुआ है, एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें हम लोग आ जाएंगे। तो सेल के बिहेव पे ऑर्गेनिज्म भी दो तरह का हुआ, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या कहलाएगा? जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ रहेगा, आप याद रखिएगा। और एक से ज्यादा से मिलकर बना हुआ तो बोलेंगे मल्टी। मल्टी मतलब मैनी, और यूनि मतलब एक, और सेलुलर मतलब सेल। इसे आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम प्रूव करते हैं कि आखिर सेल स्मॉलेस्ट कैसे होता है। आप ये देखिए कि अगर आपको ये एक मकान बनाना है तो मकान का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोलेंगे किसको? ब्रिक्स को। बहुत सारे ब्रिक्स मिलके वॉल बनता है, और बहुत सारे वॉल मिलके एक कमरा बनता है, और बहुत सारे कमरा मिलके एक फ्लैट बनता है, और बहुत सारे फ्लैट मिलके एक मकान बनता है। आप ये बात बेहतर जानते हैं। एक ब्रिक्स जिस तरह से काम आता है एक मकान के अंदर, उसी तरह हमारा बॉडी के अंदर एक सेल से मिलके बहुत, एक सिंगल सेल है और बहुत सारा सिंगल सेल मिलके टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारा ऑर्गन सेम काम करता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी कंपोज होता है। तो सिंगल सेल से हमने यात्रा स्टार्ट किया और बॉडी तक पहुंच गए। तो एक एग्जांपल अगर हमने देखा कि जैसे कि ब्रिक्स काम आया किसके अंदर? मकान के अंदर, जो सबसे इसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, उसी तरह से हमारा बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ? सेल हुआ। हमने यहीं से यात्रा शुरू किया था। अगर हम स्मॉलेस्ट पार्ट बोलते, पार्ट तो ऑर्गन कहलाता है,
तो ऑर्गेन तो ये है नहीं, ऑर्गेन से पहले टिश्यू होता है, टिश्यू से पहले सेल होता है। तो सेल को हमने पार्ट ना कहा के क्या कहा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपसे पूछे सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर स्मॉलेस्ट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे सेल को हमने स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला। फंडामेंटल यूनिट कहलाता है और ये कहलाता है आपको साथ साथ फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब हुआ कि आपको लिविंग से को नॉन लिविंग से लिविंग को अलग करने के लिए सेल एक बेसिक यूनिट है, इसीलिए हमने बोला फंडामेंटल। फंक्शनल हमने इसीलिए बोला कि अगर ये स्टमक को काम करना है तो स्टमक के अंदर कौन काम करेगा, टिश्यू, और टिश्यू के अंदर कौन काम करेगा, सेल। तो फाइनली सेल ही तो काम कर रहा है, फाइनली कौन काम कर रहा है, सेल ही काम कर रहा है। इसीलिए हम सेल को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग से अलग करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। और फंक्शनल बोलने का मतलब हुआ कि अगर एक स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है तो स्टमक एक ऑर्गेन है, वो डाइजेशन कर रहा है, तो उसके अंदर कौन कर रहा है, टिश्यू, और टिश्यू के अंदर कौन काम कर रहा है, सेल। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि आखिर सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है। तो जिस तरह से एक मकान के अंदर विद्युत होता है, उसी तरह से हमारा बॉडी के अंदर कौन होता है, सेल होता है। समझ में आ गया, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है, बॉडी मिलता है। तो बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम अपने पास है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब जब ये स्टमक हुआ, साथ में इसोफेगस होता है, माउथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबका काम एक ही है, फूड का डाइजेशन करना। इसीलिए हमने क्या बोला कि ये सारा ऑर्गन जो है वो एक सिस्टम में काम करके फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम दे दिया ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह से 3-4 ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोला कि जितना भी लिविंग थिंग्स है सब एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेल। सेल एक लैटिन वर्ड लिटिल रूम से डिस्कवर्ड किया गया। एक जितना भी साइंटिफिक वर्ड है वो सब लैटिन या ग्रीक से डिस्कवर्ड होते हैं, क्योंकि लैटिन और ग्रीक वर्ड का मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है, इंग्लिश वगैरह का मीनिंग चेंज होता है लाइन टू लाइन। इसीलिए सेल एक लैटिन वर्ड लिटिल रूम से डिस्कवर्ड किया गया है, याद रखिएगा आप। सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल को कॉर्क कैम्बियम पे डिस्कवर किया था। और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री, ट्री जो होते हैं पेड़ के जो छिलके होते हैं उसको बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री, उसी के अंदर सेल को डिस्कवर्ड किया गया था। और जब माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक देखे थे तो वो हनीकम्ब की तरह, मधुमक्खी की छत्ती की तरह दिख रहा था। और आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, वो सेल डेड सेल था। तो डेड हो या फिर लिविंग हो, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं सेल को डिस्कवर्ड कौन किया, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। कहाँ पे किया, तो कॉर्क कैम्बियम पे किया। ठीक है, और सेल वर्ड का स्टडी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। तो आप पूछेंगे अच्छा रॉबर्ट हुक अगर सेल डिस्कवर्ड किया, वो डेड था, तो हमको कैसे समझ में आया कि सेल लिविंग होता है। तो एक साइंटिस्ट आए, एंटन वॉन लेeuwenhoek, उन्होंने आके लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। तो इस तरह से हम सेल को कंप्लीट किए। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।